हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, क्योंकि आज है संडे। संडे में आपको एवरी संडे देखो वीकली करंट अफेयर्स करवाया जाता है, बिकॉज कई बार हम डेली फॉलो नहीं कर पाते, डेली नहीं पढ़ पाते हैं, या आप अगर डेली भी पढ़ रहे हो तो आप अपना यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम में, तो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में। और आज तो रक्षाबंधन भी है, सो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। फेस्टिवल को देखिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, बट अपना ध्यान भी रखें, अपनी फैमिली के साथ सिक्योर भी रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में पहली मिनिस्ट्रियल 2+2 मीटिंग होगी? कब होगी? ये सितंबर 2021 में होगी, यानी इसी साल होगी, बट होगी सितंबर में। और ये पहली 2+2 मीटिंग होगी इंडिया के साथ, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखो 2+2 मीटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2, मतलब उधर कंट्री के भी 2 मिनिस्टर्स होंगे और अपनी कंट्री के भी 2 मिनिस्टर्स होंगे। और 2 में कौन कौन से मिनिस्टर होंगे? एक आपके डिफेंस मिनिस्टर होंगे और दूसरे होंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो जब मीटिंग वगैरह हो जाएगी, देखिए डिस्कशन के बारे में तभी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन ध्यान रखना है कि पहली बार यहाँ पर मीटिंग हो रही है, और ये जो मीटिंग होगी ये किसके साथ होगी? ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। तो ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है। इसके बाद है द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने अभी पार्टिसिपेट किया है यूएस की नेवी के साथ। किस चीज़ में? सीसेट मिलिट्री एक्सरसाइज। सीकेट की फुल फॉर्म देखिए क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया ने अभी हाल ही में सिंगापुर में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है, किसके साथ? यूएस नेवी के साथ। देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज पे मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड ज़रूर करूँगी डेफिनेटली। इसमें एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से 2 देशों के बीच में हो रही है और कहाँ पे हो रही है। इसका 20th एडिशन हुआ है, ये भी आप ध्यान रखो। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, जो समुद्री चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, उसको यहाँ पर किस तरीके से रोका जा सके। दोनों देशों ने आपस में अपनी जो भी एक्सपीरियंस थे उसको शेयर किया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में हुई है। इसके बाद है इस बार 15 अगस्त को, भाई सभी को पता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन कौन से नंबर का मनाया गया? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 75। तो 75वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया है। और ये आपने बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसको लेकर यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया। अब देखो ये चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हो। जब आप 2021, क्योंकि देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तब आप इसको माइनस करोगे तो आपको 74 मिलेगा। तो आप भी सोचोगे कि भाई 75 कैसे हो गया। देखो 1947 में भी तो झंडा फहराया गया था ना, उस साल भी तो आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था। तो इसलिए ये आपका 75वां इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन हमारी आज़ादी को पूछा जाए तो कितने साल हो गए हैं? 74 साल हो गए हैं। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इस उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेड फोर्ट पर हमारी कंट्री को एड्रेस किया और इस सेरेमनी को लीड किया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 8th एड्रेस था, मतलब उन्होंने 8वीं बार हमारे राष्ट्र को संबोधित किया है इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। और इस सेरेमनी में जो एथलेटिक्स थे जिन्होंने मेडल जीता, और सभी एथलेटिक्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ इंडिपेंडेंस डे पर। देखो जैसे भारत भाग्य विधाता, भाई आपने हमारे राष्ट्रगान का ही एक वर्डिंग है, इसको कंपोज किया गया था 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद इसका नेम चेंज होके करा गया जनगण मन। ठीक है, पहले इसको भारत भाग्य विधाता इसका टाइटल नेम था। उसके बाद जनगण मन को अडॉप्ट कब किया गया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। इसको नेशनल एंथम के तौर पर 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा 1911 में इसको कंपोज कर दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके बाद इंडिया का जो इस टाइम करंट में नेशनल फ्लैग है, जिसमें आपको 3 रंग मिलेंगे और बीच में अशोक चक्र मिलेगा, ये डिज़ाइन किसने किया? फ्रीडम फाइटर है पिंगली वेंकैया, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था 1921 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। इसके बाद है चंद्रयान 2 का जो मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाया है मून के सरफेस पे, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको 2019 में
लॉन्च किया गया था। इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट भी गया था और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान थ्री की प्रिपरेशन चल रही है, जब लॉन्च किया जाएगा तो उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। इसके बाद है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो देश हैं उनकी अभी हाल ही में कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक हुई। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी बैठक हुई, 6ठी। इसको किसने संबोधित किया, तो इसे संबोधित किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और इस मीटिंग की अध्यक्षता या आप कह लो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो, इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, किस तरीके से हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे यूथ फार्मर्स और वुमेन्स की एम्पावरमेंट की भी बात कही गई। तो ध्यान रखिएगा, इसको संबोधित किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास है। हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड, उन्होंने रोड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1300 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट करी है। कौन सी स्टेट में, तो ये है आंसर आपका उत्तराखंड। तो देखिए, इसमें 1300 जो करोड़ है, इसमें 1000 करोड़ जो है वो उत्तराखंड में नेशनल जो हाईवेज बनेंगे उस पर लगाए जाएंगे, और जो एडिशनल में 300 करोड़ रुपए हैं वो जो सेंट्रल की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके फंड में यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। उत्तराखंड में देखो, आप जो ध्यान रखो कि उत्तराखंड के जो हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क में ध्यान रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है। तो सबसे पहला नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन का यूज करेगा वो कौन सा बन गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कि जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, क्योंकि ऐसी जगह बहुत आपने देखा होगा नेशनल पार्क्स में भी ऐसी इलाके होते हैं जहाँ पर नेटवर्क्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत आती है। तो मोबाइल टावर्स की जगह मोबाइल टावर को यूज़ ना करके उसकी जगह सैटेलाइट टावर्स को यूज़ किए जाएंगे, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसके लिए BSNL के द्वारा ही यहाँ पर पूरा का पूरा ये कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कौन सी स्टेट में है, असम में है। ये भी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन से बैंक ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ MOU पे साइन किया है। तो बैंक का नाम बताना है। बैंक का नाम है, देखिए, इंडियन बैंक। इससे क्या होगा, देखिए, जो पैरालंपिक्स, आपको पता है कि पैरालंपिक्स शुरू हुए हैं और उसमें जो भी प्लेयर्स हुए उनको एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने गेम पर पूरी तरीके से फोकस कर सकें, अपना एफर्ट दे सकें, और एक उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता देने के लिए इंडियन बैंक ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ MOU पे साइन किए। अच्छा, बात आती है इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का अगर आपको पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। पद्मजा चंद्रू इसकी नई CEO है और 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद है नीरज चोपड़ा ने, सभी को पता है कि गोल्ड मेडल जीता है। अब बताना है कि उनकी वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग्स में कौन से रैंक पर वो आ गए हैं। तो नीरज चोपड़ा आ गए हैं 2nd नंबर पे। बात करते हैं पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पे है जर्मनी के जोहेंस वेटर। ठीक है, जोहेंस वेटर पहले नंबर पे है। और 2nd नंबर पे कौन आ गए हैं वर्ल्ड में, नीरज चोपड़ा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा एक जो जेवलिन फेंका गया था वो 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए 7 अगस्त को हर साल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा। ये भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक टारगेट सेट किया है, और टारगेट किस चीज़ के लिए है, एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री, कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके एनर्जी के फील्ड में, और जो भी देखिए एनर्जी का प्रोडक्शन हो उसके लिए हम किसी पर निर्भर ना हो सके। इसके लिए 2047 तक का जो है वो टारगेट रखा गया है। 2047 में इंडिया जो है वो अपना 100th इंडिपेंडेंस डे बनाएगा, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये टारगेट 2047 तक का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, टोटल नंबर अब रामसर साइट्स की कितनी हो गई हैं। तो रामसर साइट्स की बात करें तो टोटल हो गए हैं 46।
पहले देखिए 42 था, इसका मतलब 4 जो है वो आपकी नई रामसर साइट बनी है। अब ये 4 आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो ध्यान रखो 2 आपकी गुजरात से हैं, 2 आपकी हरियाणा से हैं। गुजरात में है थोल और बांधवना, और हरियाणा से कौन कौन सी है, सुल्तानपुर और भिंडावास। तो अब कितनी हो गई है, 46 जो है टोटल रामसर साइट हो गई है इंडिया में। रामसर कन्वेंशन देखो ये जो अडॉप्ट किया गया था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुई थी जिसपे देशों ने हस्ताक्षर करे थे, और ये ईरान की सिटी रामसर में इसको कराया गया था। इंडिया में ये लागू होना शुरू हुआ था 1982 से। तो ध्यान रखिएगा इंडिया का भी, और ओवरऑल ये स्टार्ट कब हुआ था पूरे वर्ल्ड में, 1971 में। यहाँ से मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा कि सबसे बड़ी और सबसे स्मॉलेस्ट में, सॉरी फॉर दैट ए रह गया, स्मॉलेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, नाम बताना है। और पूरे वर्ल्ड की पहली रामसर साइट कौन सी थी, इसका भी नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यही आपका क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है कौन सी मिनिस्ट्री ने तपस ऑनलाइन पोर्टल को रिलीज़ किया है। तो अगर हम बात करें तपस, देखो तपस की फुल फॉर्म ध्यान रखो, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया, जिसके मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मेन उद्देश्य देखिए इसका क्या है कि जो मतलब पहले से ही आपके लोग की फिल्म्ड ऐसे लेक्चर्स हो गए या कोर्सेज हो गए, ई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना सोशल डिफेंस के फील्ड में। और ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसको कोई भी ले सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है इंडिया की पहली केटल जियोनॉमिक चिप को किसने जारी किया है। इसका नाम भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका नाम है इंडिगाओ। इसको जारी किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य इसका ये होगा, देखिए जो कैटल की वैरायटीज़ हैं हमारे देश में, जो उनकी ब्रीड्स हैं जैसे गिर हो गया, कांकरेज है, उन सभी को संरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसी के लिए ही ये जो चिप है जेनोमिक चिप इंडिगाओ, इसको जारी किया गया है। क्लियर। इसके बाद है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, पहले इसके बाद बात कर लेते हैं। देखो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का मतलब क्या हो गया कि जो डिसेबिलिटीज़ पीपल्स हैं उनको यहाँ पर पूरी कंट्री में अक्रॉस दी कंट्री उनकी एक टीम बनाई जाएगी और उनको सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप हो सके और जो डिसेबिलिटीज़ पीपल्स हैं उनको भी एक मौका मिल सके एक रिकॉर्ड सेट करने का या सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का। सो इसी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, और इसको न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से रवाना किया गया। और 15 अगस्त के दिन यानी 75th इंडिपेंडेंस डे के ओकेज़न पर ही ये जो ऑपरेशन है इसको रवाना किया गया, इसको हरी झंडी दिखाई गई। तो ये है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसके बाद है इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर, ये कौन से राज्य में खोला गया है। तो ये खोला गया है आपका केरला में। इससे देखो क्या होगा, देखो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो इसको इनॉग्रेट किया है। इससे देखो पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी, ड्रोन्स की हेल्प से काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, काफ़ी चीज़ों पर नज़र रखी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा ये पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब होगा जो कि केरल में इसको जो है वो खोला गया है। केरल में देखो सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद है आदि पूरब फेस्टिवल, ये कौन से राज्य में मनाया गया। तो आदि पूरब फेस्टिवल जो है वो आपका तमिलनाडु स्टेट में मनाया गया। इसमें देवी लक्ष्मी की अवतार देवी अंडाल की पूजा करी जाती है, लोग उनको वर्शिप करते हैं। कुछ अदर फेस्टिवल यहाँ पर हम लोग एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु में देखो पोंगल और जलीकट्टू भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखो। असम में बिहू, एलिफेंट फेस्टिवल और अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। केरला में ओनम और विशु मनाया जाता है। तेलंगाना में बुनालू और बुट्टी कम्मा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। आंध्र प्रदेश में उगड़ी और ब्रह्मोत्सव। महाराष्ट्र के फेमस हैं गुड़ी पड़वा, खंडोबा फेस्टिवल, और बिहार का बिहुला और छठ पूजा। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल्स हैं, तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत देखो 2 लाख वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, और इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो याद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूपी। इसके बाद है
संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशंस में वुमेन स्पोक्स पर्सन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को आप याद होगा कि लास्ट ईयर इन्होंने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करी थी। ये टीम जो एयर इंडिया है उसकी पायलट कैप्टन है और नॉन स्टॉप कमर्शियल फ़्लाइट को इन्होंने फ्लाई किया था बिल्कुल बिना रुके, और यही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। तो इनका नेम है जोया अग्रवाल। इनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आयशा मलिक को अभी अपॉइंट किया गया है पहली वुमेन चीफ जस्टिस के पद पर, लेकिन कौन सी कंट्री में? तो ये भाई बनी है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी चीज़ आपकी पहली बार हो रही है देखिए तो आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ ध्यान रखो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चन बहुत बार। और पाकिस्तान के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। इसके बाद है 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा किसने करी है? तो भाई प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा करी है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 75th इंडिपेंडेंस डे पर जब एड्रेस किया, संबोधित कर रहे थे मोदी जी, उसी टाइम पे इसकी भी घोषणा करी गई है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए, जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास में एक तरीके से मदद करना और देश के युवा वर्ग जो यूथ है उनको रोजगार के अवसर पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, कौन सा अस्पताल है जिसने अपने प्रीमिसेस मतलब अपने ही हॉस्पिटल के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला ये पहला हॉस्पिटल बन गया है? तो हॉस्पिटल का नाम क्या है? एम्स दिल्ली। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में आग लग गई, फायर ब्रिगेडर्स को आने में टाइम लग जाता है, तो इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इसके लिए ही एम्स ने दिल्ली फायर सर्विस के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन से बैंक ने अनाउंस किया है द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स, ताकि एनवायरनमेंट को एक तरीके से क्या कर सके, जो जलवायु परिवर्तन है उससे बचा सकें? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा HDFC बैंक। ये देखिए, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो FD की बात करी गई है वो डायरेक्टली आपके ग्रीन और सस्टेनेबलिंग हाउसिंग क्रेडिट सॉल्यूशन से संबंधित है, और इसमें जो इंडिया के रेजिडेंट है या फिर जो NRI हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे HDFC बैंक। इसके बाद है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 4 नए डिस्ट्रिक्ट और 18 नई तहसील को कंस्ट्रक्ट या क्रिएशन की उनकी बात करी गई है? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए डिस्ट्रिक्ट और 18 नई तहसील। इन 4 नए डिस्ट्रिक्ट के नाम देखिए क्या है? मोला, मानपुर, सरनगढ़, बिलियाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़। अब टोटल छत्तीसगढ़ में जो आपके कितने हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट? हो जाएंगे 32। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से। इसके बाद है, कौन सा स्टेट या यूटी की पुलिस डिपार्टमेंट है जिन्होंने EFIR इनिशिएटिव को जो है वो इसकी पहल शुरू करी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अच्छा, इससे क्या मतलब है? EFIR का मतलब हो गया, देखिए, जो भी अगर आपकी कोई सामान चोरी हो गया या आपका कोई ऐसा आइटम है जो 1 लाख रुपए तक का है या आपका व्हीकल चोरी हो गया, तो उसके लिए जो आप FIR दर्ज करते हो वो अब आप ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो। ये इसका मतलब है, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद है ऑपरेशन लंगड़ा। ये जो ऑपरेशन लंगड़ा है जो कि अपराधियों के खिलाफ शुरू किया गया है, कौन सी राज्य की सरकार ने किया है? इसमें देखो, कई बार आपने देखा होगा पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है और उसमें क्या होते हैं कि अपराधियों को कई बार गोली मारनी पड़ जाती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन पुलिस की प्राथमिकता नहीं होती, पुलिस का ये उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है कि क्रिमिनल्स को मारना नहीं होता, उनका अरेस्ट करना होता है। कई बार लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो उसी के खिलाफ यहाँ पर मतलब पुलिस के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद है, उत्तराखंड राज्य के महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? सो वंदना कटारिया। अब इनकी नेम से आपको एकदम याद आना जाना चाहिए कि ये वही प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है वुमेन्स की, जिन्होंने हैट्रिक लगाई थी ओलंपिक में। याद आया? और इन्हीं को ही उत्तराखंड स्टेट डिपार्टमेंट में स्टेट का वुमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है।
69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षित राजा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है इससे पहले भी, तो अगर हम इनसे पहले की बात करें तो 68 नंबर के हैं अर्जुन कल्याण, 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं लियोन मंडोका, 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं जी आकाश, और पहले ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के विश्वनाथन आनंद। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखो जाम्बिया के, अभी जाम्बिया में इलेक्शन हुए हैं, बताना है कि प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं। तो अब अपॉइंट हुए हैं हकाइंदे हिचलियमा। हकाइंदे हिचलियमा ने एडगर लुंगू को रिप्लेस किया है और उनकी प्लेस पर अपॉइंट हुए हैं ये। इसके बाद देखो कोंकण एक्सरसाइज हुई है। अब चलिए कोंकण एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, तो ध्यान रखो इंडिया की नेवी और ब्रिटेन की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इस एक्सरसाइज में इंडिया का कौन सा नेवी शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा INS तबर। ये जो एक्सरसाइज है देखिए हर साल होती है, 2004 से ही शुरू हो गई थी और दोनों देश इसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं, आपसी तालमेल को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज का नाम क्या है, कोंकण। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन को अनवील किया। बताना है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है प्रूफ। प्रूफ की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। प्रूफ की फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। मतलब आपको अगर हर चीज़ की जो भी चीज़ है आपको उसकी फ़ोटोग्राफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जो भी आप काम कर रहे हो उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ही इस फैसिलिटी को शुरू किया है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके देंगे गवर्नमेंट को कि ये काम चल रहा है, और अगर उसके लिए कोई बिल आपको इशू करवाना है तो पहले आपको अपने प्रोजेक्ट की फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी है, तभी जो बिल है वो पास किया जाएगा। तो प्रूफ नाम से वो जो एप्लीकेशन है इसको अनवील किया है। इसके बाद है एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई हैं। तो एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है मीराबाई चानू को, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला म्यूज़ियम ऑन व्हील्स। वर्ल्ड का पहला म्यूज़ियम ऑन व्हील्स का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है, तो इसे कोलकाता में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। और कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के जो ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग मिनिस्टर हैं फिरहाद हकीम, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और इस पहले जो म्यूज़ियम है ये एक तरीके का प्रतीक इस बात का है कि कैसे लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, पार्टीशन के दौरान जो भी घटनाएं हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं उसका एक तरीके से ये प्रतीक है। कौन सा, म्यूज़ियम ऑन व्हील। इसके बाद है कौन सी सिटी, भाई कौन सा शहर है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर चुना गया है, तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, गाज़ियाबाद। बात करते हैं यहीं पर कि सबसे पहला यानी सबसे प्रदूषित शहर पूरे विश्व में कौन सा है, तो वो चाइना का है होटेन, जो कि जिंगजांग प्रांत में है। इसको सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी चुनी गई है, आपको ध्यान रखना है। और इसी में ही सबसे अच्छा यानी सबसे क्लीनेस्ट सिटी अगर बात करें पूरी विश्व में तो ऑस्ट्रेलिया की है जुडबुरी। तो ध्यान रखो इंडिया से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज के लिए ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप करने का डिसीजन लिया है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर का देवबंद जगह है जहाँ पे इस ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप किया जाएगा। इससे क्या होगा, देखो इससे हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। जो भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग में या आप कह लो कि काफ़ी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो यूपी की गवर्नमेंट ने इसको सेटअप करने का डिसीजन लिया। कौन सी बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने पार्टनरशिप करी है ताकि कार लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, तो बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखो जब भी कोई कार लोन लेने आता है तो उनको अगर कार लेने आता है तो अगर उनको कार लोन चाहिए तो बहुत इजी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा कार लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद है आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा आरबीआई हर साल। क्वेश्चन पूछा है कि कौन से महीने में करेगा, तो महीना आपका हो जाएगा जुलाई। तो ये जो इंडेक्स है वो एक तरीके से भारत का जो वित्तीय समावेशन है उसकी सीमा को मापेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जुलाई मंथ में इसको हर साल रिलीज़ किया जाएगा।
इसके बाद है इटली में 19 नंबर के स्पिल्सबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ। ये टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है रौनक साधवनी ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है इंडिया की नेवी और कौन सी नेवी है जिसके बीच में बाइक एक्सरसाइज हुई है, और ये एक्सरसाइज हुई है बायलेटरल, जो कि साउथ चाइना सी में हुई है, और दूसरी नेवी कौन सी है? वियतनाम की नेवी है। अच्छा, ये पूछ सकते हैं कि बताओ इंडिया का कौन सा शिप इसमें पार्टिसिपेट करा। तो एक तो हो जाएगा INS रणविजय, और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम है INS कोरा। इन दोनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जो कि साउथ चाइना सी में हुई, और ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई है। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नया साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को लॉन्च किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने इस नए सिस्टम को लॉन्च किया। मेन उद्देश्य देखो इसका यही है कि सुरक्षा विकास एजेंडे को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से उसको और अच्छे ढंग से उसको लागू कर सकते हैं, ताकि लोग सेफली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे डेवलपमेंट को उसका एडवांटेज ले सके, लोगों को सिक्योरिटी पर्पस से कोई भी दिक्कत ना आए। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद है 5वीं जो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? अब देखो भाई, इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री किसके पास पहुंच गई? पीयूष गोयल जी के पास पहुंच गई है। तो आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल हो जाएगा। इसमें इंडिया की साइड से ये हाईलाइट किया गया है कि इंडिया ने गुड गवर्नेंस के लिए किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को लेके आए और कैसे उसका उपयोग करा, इसके बारे में हाईलाइट इसमें किया गया है। तो पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता करी है। अगला क्वेश्चन है कौन से वर्ष तक भारत में 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा करी गई है, अनाउंसमेंट करी गई है। देखो लगभग 2.8 लाख विलेजेस को ऑलरेडी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा चुकी है। इसके अलावा जो बचे 6 लाख गांव हैं उनको 2024 तक कंप्लीट इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि हर एक घर में, हर एक फैमिली के हर एक मेंबर को यहाँ पर इंटरनेट का वो यूज़ कर सके विद अ लो कॉस्ट डिवाइस के साथ। ये इसका उद्देश्य है। तो 2024 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया 400 किलोमीटर का जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन कौन सी स्टेट या यूटी में? तो ये जो मैराथन है ना, इसको हरी झंडी दिखाई गई मेजर जनरल राजीव पुरी के द्वारा, और आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। इसमें अराउंड मोर देन 300 ट्रूप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और भारतीय तिरंगे को लेकर यहाँ पर ये भागी हैं, और ये एक मैराथन है जिसको बोला है जज्बाए तिरंगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद है फ्रूट्स पोर्टल। अच्छा, फ्रूट की फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, फ्रूट्स की फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। उद्देश्य देखो इसका यही है कि इसमें फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अब उससे होगा क्या, देखो इस नंबर की हेल्प से, जो उनको आईडी नंबर मिल जाएगा, उस नंबर की हेल्प से वित्तीय और जो ऋण देने वाली संस्थाएं हैं वो किसानों के जो भी लैंड होगा उनके पास, उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि उनका कितना लैंड है, हम उन्हें कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस आईडी नंबर से उनके बारे में, मतलब उनकी जो संपत्ति है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ऋण देने में आसानी होगी। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावादी दिवस। ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग इसकी थीम में कितना ध्यान रखोगे? द ह्यूमन रेस। बहुत लंबी थीम है, बट आपका जो मेन पॉइंट होगा वो ध्यान रखो, द ह्यूमन रेस, अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सोलिडेरिटी विद पीपल हु नीड इट द मोस्ट। कंप्लीट तो ये है थीम, बट आप द ह्यूमन रेस ध्यान रखो। और मनाया जाता है कि उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए जो लोग ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है मानवता की सेवा के लिए। तो 19 अगस्त को ही ये दिन मनाया जाता है। अगला है, देखो ऑथर का नेम बताना है। बुक है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। बुक के ऑथर हैं बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, दोनों के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। तो आंसर में होगा बोथ ए एंड बी। इसके बाद है 2021 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप होगी, इसका आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो केन्या में इसका आयोजन किया जाएगा। केन्या की कैपिटल नैरोबी में इसको आयोजित किया जाएगा। तो आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल सबरी याकूब, ये अभी बताना है कि कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो ये अपॉइंट हुए हैं मलेशिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर। सो इन्होंने टोटल देखो 222 वोट में यानी 222 वोटों में इन्होंने 114 वोट हासिल करी और ये यहाँ पर जो यहाँ का इलेक्शन हुआ है वो जीत कर बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है एक अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यानी पानी के अंदर एक ज्वालामुखी का विस्फोट और उससे एक नया लैंडमास बन गया। बताना है कि इस नए लैंडमास का नाम क्या है, नए लैंडमास कहाँ पे बना है। तो बना है जापान में। नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, डोंट वरी, इसका नाम आप ध्यान रखो, इसका नाम है निजीमा, ठीक है। और ये जो नया लैंड मास है लगभग 1200 किलोमीटर का क्रिएट हुआ है और वॉल्केनिक इरप्शन से ये बना है। तो कहाँ पे बना है पूछा जाए तो जापान में। इसके बाद एक 14 साल की इंडियन गर्ल हैं जिनका नेम है दीक्षा शिंदे, इनको सिलेक्ट किया गया है कौन सी स्पेस एजेंसी के फेलोशिप वर्चुअल पैनल में। तो स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो लास्ट दिसंबर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था वी लिव इन अ ब्लैक होल के ऊपर, नासा के द्वारा। नासा का जो पैनल था उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और फाइनली इनको सिलेक्ट किया गया। इसके बाद है उभरते सितारे फंड, इसको कौन से मिनिस्टर ने या फिर कह लो कि इस बहुत एम्बिशियस फंड को किसने शुरू किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको शुरू किया। इसको जो शुरू किया है इसको जॉइंटली शुरू किया गया है एग्जिम बैंक और सिडबी के साथ मिलकर। इसको शुरू कहाँ से, इसको लॉन्च किया गया है लखनऊ से। तो ये भी आपको साथ ही साथ में ध्यान रखना है। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया, डेवलप किया। तो चेफ टेक्नोलॉजी आपने पहले भी सुना होगा, डीआरडीओ ने ही इसको तैयार किया है। इसके मदद से देखो क्या होगा, जो हमारे नेवल शिप हो गए, आपके कह लो फाइटर जेट हो गए, उनको एक तरीके से रडार से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ये अगर मान लीजिए किसी भी देश का कोई भी मिसाइल या कुछ भी आ रहा हो तो उसको चकमा देने के काम आता है। तो इससे हमारे जो नेवल शिप्स हैं वो बच सकेंगे। तो उसी के ही लिए ही ये डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। देश का पहला स्मोक टावर ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा, इसका या फिर आप कह लो इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसे जो है वो इसका उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली में। अब स्मोक टावर से आप समझो कि जो भी धुआं है, आप कह लो कि जो भी पोल्यूशन है ना, जो एयर है उसको क्लीन करने में ये स्मोक टावर मदद करेगा। और हर एक सेकेंड ये काफ़ी सारा जो या आप कह लो कि 1000 क्यूबिक मीटर एयर को क्लीन कर सकता है। तो दिल्ली में इसको सेटअप किया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में, देखो अभी कुछ टाइम पहले एक योजना शुरू हुई थी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इस योजना के तहत कितना मतलब वार्षिक आधार पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो कितना अमाउंट इसमें दिया जाएगा। तो 6000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे सालाना। तो एक साल में यहाँ पर 6 लाख रुपए दिए जाएंगे, सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा उन आपके लोग वर्कर्स को जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है। और इस योजना का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं। ये हर साल मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस बार की थीम आप लोगों से अगर पूछ लें तो थीम देखो क्या है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये इस बार की थीम रही। और मलेरिया को कैसे रोक सकें, मलेरिया के होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में ही लोगों को इस दिन के तहत जागरूक किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो क्लास जिसमें हम लोगों ने जितने भी वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ आई होंगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में ज़रूर बने रहें लॉजिक पाठशाला के साथ। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।